हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:09 और निफ्टी ओपन होने जा रहा है 24,782 पे। तो यहाँ पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है हमने निफ्टी का, और यहाँ पर मार्केट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के अंदर ओपन होने जा रहा है। यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ जहां से स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग डेवलप हुई थी। तो इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं हम लोग, जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, लास्ट कैंडल थी। लेकिन मार्केट यहां पर वापस कैसे पहुंचा है उसको अगर ड्रॉ करें तो इस लो का ब्रेकडाउन हुआ था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, रिट्रेसमेंट, और उसके बाद ब्रेक किया था। फिर से एक लो क्रिएट हुआ था और इस लो का भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद में ब्रेकडाउन किया था, और फिर जहां पर ब्रेकडाउन आया था वहां पर रिटेस्टिंग करने की कोशिश की थी। कौन से लेवल को? इस लेवल को। लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही यहां पर क्या किया था, एक सप्लाई जोन डेवलप किया था जिसको हमने परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया था, और यहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी और इस लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया है और मार्केट इस जोन के अंदर ओपन हो रहा है। अब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, मींस मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड प्लान नहीं करता हूं। मैं इसको सिंपल प्राइस एक्शन से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन से ही सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस जोन को अगर रिफाइन करूं तो यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम को, चार्ट को हम शिफ्ट करते हैं और इस जोन को हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखोगे, यहां पर एक बार इस जोन का टेस्टिंग होने के बाद बाइंग हो चुकी है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहां पर लास्ट सेलिंग कैंडल जो आई थी उसके बाद फॉलोअप नहीं मिला, मींस ये ट्रैपिंग कैंडल थी। यहां पर जूम करके दिखाता हूं मैं, और वहां से सेलिंग आने की बजाय मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बाइंग शो किया था, और मार्केट ने फ्राइडे को उसी जोन को टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से जिसने भी एंट्री प्लान कर ली थी उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आज। क्यों? क्योंकि मार्केट तो गैप डाउन ओपन हो रहा है। क्योंकि देखोगे आप तो मार्केट 24,782 मतलब जो हमने ये जोन यहां पर ड्रॉ किया है उसके बीच में ओपन होने जा रहा है। तो हम तो सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं, तो हम यहां पर वॉच करेंगे कि सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंगल मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे और यहां पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अप साइड में देखोगे तो मार्केट ने फ्राइडे को यहां पर कंसोलिडेट किया था और इस हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो जिसने भी फॉर्मो बेस एंट्री प्लान कर ली अर्ली, उनके स्टॉप लॉस मार्केट आज हिट कर रहा है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो अप साइड में जाने के लिए और डाउन साइड जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल है अभी? तो मार्केट दो चीजें यहां से कर सकता है, या तो यहां से मार्केट इस जोन पे ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग अप साइड में मोमेंटम कर दे, तो हम इस लेवल के ऊपर मोमेंटम ट्रेड प्लान करेंगे 1:3। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है और स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट करता है, तो हम जब तक 24,730 का जो लो है हमारे जोन का, बड़े जोन का, वो ब्रेक नहीं होता है तब तक, और जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक मैं डाउन साइड का प्लान नहीं करूंगा। तो रही बात, एक प्लान तो रेडी है अप साइड में हमारा। डाउन साइड में भी मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मोमेंटम शो करता है और अगर हमारे लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करता है और वहां पर कोई प्राइस एक्शन डेवलप होती है, तो मैं अप साइड का प्लान करूंगा नीचे के लेवल से, और एक अप साइड का हम 1:3 डाउन साइड के लेवल से भी, हमारे जोन के डाउन साइड के लेवल से भी अप साइड का प्लान करने वाले हैं। तो देखते हैं, उसके लिए हमें वेट करना होगा मार्केट कैसे ओपन होता है, क्या स्ट्रॉन्ग अप साइड में मोमेंटम कर देता है या स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मोमेंटम कर देता है। डाउन साइड में मोमेंटम कर देता है तो हमारा जोन जो हमने मार्क किया है उसका ब्रेकडाउन करता है कि नहीं करता है। ब्रेकडाउन करता है तो हमें डाउन साइड के लिए वेट करना होगा प्राइस एक्शन का, और ब्रेकडाउन नहीं करता है तो हम मोमेंटम को ऑब्जर्व करके अप साइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं मिनिमम 1:3 स्पॉट के हिसाब से। तो ठीक है, मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, ओपन होने के बाद हम ट्रेड लेंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमने कल 27 जुलाई को अपनी चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, और मैंने देखा मार्केट में ऑलरेडी अपने नाम से 2 से 4 चैनल अवेलेबल थे, तो वो सारे डुप्लीकेट है। यहाँ पर ये चैनल पे किसी भी तरह का आपके पास से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल भी फ्री है और लर्निंग पर्पस की वजह से बनाया गया है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप इसी लिंक से ज्वाइन करना ताकि आप डुप्लीकेट चैनल से बच सको। तो ठीक है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लेना, तो एक अच्छी लर्निंग कम्युनिटी हम क्रिएट करेंगे। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो प्लान था, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3, वो रेडी है। लेकिन उसके लिए हमें ये फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना होगा।
अगर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन जाती है और हमने जो अपर साइड में लेवल मार्क किया है जो फ्राइडे का, उसके ऊपर मोमेंटम शो होता है, तभी हम अप साइड का मोमेंटम ट्रेड प्लान करने वाले नंबर 1 प्लान है। तो जो कि वो कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कैंडल में अभी भी 30 सेकंड पेंडिंग है, तो अभी भी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन सकती है, वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। चलो प्लान नंबर 2 क्या है? डाउन साइड का अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो 24,730 का जो जोन हमने बड़ा ड्रॉ किया है 1 आवर पे, उसका ब्रेकडाउन होता है और अगर प्राइस सस्टेन करता है तभी जाके हम डाउन साइड का प्लान करने वाले, उससे पहले नहीं। तो ठीक है, दूसरा प्लान भी अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तीसरा प्लान क्या है? मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं करता है और मोमेंटम स्लो ऑब्जर्व होता है हमें, और वो कैसे ऑब्जर्व होगा? हमें कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। अब हमें इस कैंडल लो के एंट्री हम नहीं कर सकते आज प्लान, जैसे हम डेली करते हैं, क्योंकि नीचे हमने एनालिसिस करके यहाँ पर रखा हुआ है। ना ही हम यहाँ पर जो हमारा प्लान है यहाँ से अप साइड का ट्रेड प्लान करने का, वो इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं मोमेंटम ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी भी आप देखोगे सेलिंग मोमेंटम तो कंटिन्यू है, तो सेलिंग मोमेंटम ब्रेक कैसे डिफाइन होगा? नंबर 1 कंडीशन क्या है? 24,730 ये जो जोन है उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, तभी जाके अप साइड का हमारा प्लान है वो एक्टिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अब ऐसी जगह पर कभी कभी क्या बुलिश कैंडल का वेट नहीं करे और अगर इनडिसीजन कैंडल बन जाती है, मान लो ये कैंडल डोजी डेवलप हो जाती है, तब भी हम प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह से शार्प मोमेंटम आता है, तो इसलिए फिर भी हमें इस कैंडल का क्लोजिंग का तो वेट करना ही होगा, उसके बाद उसके हाई पे हम एंट्री करेंगे। मैंने ऑलरेडी 24,700 का एट द मनी प्रीमियम का चार्ट ओपन है, वो भी आपको दिखाऊंगा जब हमारी एंट्री हो जाएगी तब, लेकिन हम हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल भी नहीं बनी है, तो अभी भी मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया प्रीमियम में, क्योंकि या तो मुझे यहाँ पर बुलिश कैंडल चाहिए या तो इनडिसीजन कैंडल चाहिए। इनडिसीजन कैंडल ये शो करेगी कि मार्केट में बाइंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी तक मार्केट ने, आप देखोगे तो हमारा पहला कंडीशन मीट हुआ है, सिर्फ लेवल ब्रेक नहीं किया है। तो अगर लेवल ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडल या इनडिसीजन कैंडल बनती है, तो हम एंट्री प्लान करने वाले हैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो मैं जस्ट अभी भी इस कैंडल में आप देखोगे तो 20 सेकंड पेंडिंग है, तो मैंने अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। और यहाँ पर लोग आप देखोगे अभी भी हमारे लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो उसका वेट करना होगा हमें। यहाँ पर कई लोग जल्दबाजी में एंट्री प्लान कर लेते हैं इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वो सही प्रोसेस नहीं है। हमारी एनालिसिस सही है, लेकिन हमें एंट्री मिले वैसे सेटअप पे ही एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, आप देखोगे ये इनडिसीजन कैंडल टाइप क्लोज हो चुकी है, इस कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री प्लान की है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी और यहाँ से बड़ा टारगेट प्लान कर लेते हैं। वो कभी कभी टारगेट मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब जाके हमारी एंट्री हुई है, क्योंकि मार्केट ने आप देखोगे तो हाई ब्रेक कर दिया है और प्रीमियम के अंदर भी हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। तो इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री है और इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या है? यहाँ से मेरे को मुझे बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे 1:3 टारगेट चाहिए। 1:3 टारगेट मिलता है स्पॉट के हिसाब से, तो मैं टारगेट को बुक करने वाला हूँ। और फिर प्रीमियम में अगर मोमेंटम रहा तो कभी कभी हमें अच्छा मोमेंटम भी मिल सकता है, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने कैसे इनडिसीजन कैंडल के लिए वेट किया और किस हिसाब से हमने एंट्री प्लान की, वो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी आप देखोगे तो सेलर जो है वो यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, तो यहाँ पर इतनी जल्दी वो एंट्री नहीं करते और उनका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मोमेंटम मिल चुका है हमें। तो यहाँ पर 24,700 का पुट प्रीमियम आपको ओपन करके दिखाता हूँ, 24,700 का कॉल, सॉरी। यहाँ पर आप देखोगे तो सिंगल मिनट के ऊपर ही आप देखोगे यहाँ पर अच्छा मोमेंटम हमें मिल रहा है। 1 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर पहले हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या प्लान कर सकते हैं प्रीमियम के अंदर। स्पॉट के अंदर तो 1:3 है, यहाँ पर हमारी एंट्री है इस जगह पर और इसी कैंडल का लो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से अगर हम 30 पॉइंट भी प्लान करते हैं, जो कि मोमेंटम अच्छा है तो हमें प्लान करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 1:5 का टारगेट मिल सकता है प्रीमियम के अंदर। तो ठीक है, हम इस कैंडल का क्लोजिंग का तो एटलीस्ट वेट करने वाले हैं, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग दिख रहा है और हमारी एनालिसिस थी उसके हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो निफ्टी स्पॉट के अंदर देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 1:3 के पास में ही है हम, लेकिन प्रीमियम के अंदर स्ट्रांग रिजेक्शन नहीं आ जाना चाहिए। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी मुझे थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि इस कैंडल रनिंग कैंडल के अंदर देखोगे आप
तो अभी भी 47 सेकंड पेंडिंग है, तो हमें उसके लिए वेट करना होगा। और जैसे ही 1:5 अचीव होता है, मैं तुरंत ऑर्डर को बुक करने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर इंट्राडे हाई भी है। देखो बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन यहां पर मैंने बुक कर दिया है। ठीक है, 1:5 हमारा अचीव हो चुका है प्रीमियम के हिसाब से, और स्पॉट के हिसाब से भी हमें 1:3 के आसपास मिल चुका है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि यहां पर क्यों बुक कर दिया। अगर यहां से मार्केट बड़ा अप साइड में मूव हो जाता है, तब आपको यह लगेगा कि आपने जल्दी बुक कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री है हमारी 150 क्वांटिटी के साथ, और यहां पर पोजीशन दिखाता हूं आपको, सिर्फ 2 लॉट के साथ 4650 का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और यहां पे अब मार्केट छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने प्लान करके कैसे एक 1:3 स्पॉट के अंदर हमने अचीव किया, और अब मार्केट आगे क्या मूव करता है। मैंने क्यों बुक कर लिया, क्योंकि 1:5 टारगेट बहुत अच्छा होता है, स्पॉट के हिसाब से भी 1:3 बहुत अच्छा होता है। अब मार्केट यहां से पूरा रिवर्स नहीं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर अप साइड में मूव हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे जोन के अंदर साइडवेज बिहेव करने के बाद भी अप साइड में मूव हो सकता है। तो आपको जो प्रॉफिट मिला है 1:5 उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी। अगर हमने बुक नहीं किया होता तो यहां से हमारा पूरा प्रॉफिट खत्म हो चुका होता। तो इसीलिए आपको डिसीजन लेना होता है। हो सकता है मार्केट यहां से वापस हमारी डायरेक्शन में अप साइड में बड़ा मोमेंटम दे दे, लेकिन एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको जो आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे जो रेगुलर व्यूअर है वो अपने कमेंट यहाँ पर पोस्ट करें और बताएं कि आपको इससे कैसी लर्निंग मिल रही है, आप क्या सीख पा रहे हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई लर्निंग के साथ।